गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदर्श विद्या अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने छोटी आंत को पढ़ लिया था। कल की क्लास में क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने छोटी आंत को पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ी आंत। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बड़ी आंत। कल हमने छोटी आंत पढ़ा था। छोटी आंत के कितने हिस्से होते हैं? छोटी आंत के टोटल 3 हिस्से होते हैं। वह कौन कौन से हिस्से हैं? छोटी आंत के टोटल कितने हिस्से होते हैं? छोटी आंत के टोटल 3 हिस्से होते हैं। ड्यूडेनम, जियोजेनम, इलियम और अरे बस भाई इलियम ही होता है। हम और बोल दिए तो आप लोग और बताने लगे। कितने हिस्से होते हैं? टोटल 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम। ड्यूडेनम एक ऐसा है जिसे भोजन पाचन करना नहीं आता है। ड्यूडेनम को क्या नहीं आता है? ड्यूडेनम को भोजन पाचन करना नहीं आता है। उसके बाद हमारे आते हैं बड़ी आंत। भोजन का पाचन कहाँ समाप्त हो जाता है? तो भोजन का पाचन कहाँ समाप्त हो जाता है? भोजन का पाचन इलियम में समाप्त हो जाता है। और पूर्ण पाचक रस हमारे कहाँ से निकलते हैं? कल हमने बताया था, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो बताइए पूर्ण पाचक रस हमारा कहाँ से निकलता है? पूर्ण पाचक रस हमारा जो है अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। उसके बाद इलियम में कौन कौन से रस पाए जाते हैं? इलियम में कौन कौन से रस पाए जाते हैं? शरीर का वह कौन सा अंग है जो एग्जार्वेशन और पाचन दोनों का काम करता है? क्या करता है? शरीर का वह कौन सा अंग है जो एग्जार्वेशन और पाचन दोनों का काम करता है? बताइए। तो इलियम में जो एग्जार्वेशन और पाचन दोनों होता है। इलियम में क्या होता है? इलियम में एग्जार्वेशन और पाचन दोनों होता है। ये तो कल हम अपनी छोटी आंत पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? छोटी आंत पढ़ लिए थे। यह हमारी हो गई छोटी आंत। यह क्या हो गई? छोटी आंत। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत लंबाई में छोटी होती है, केवल चौड़ी होती है। बड़ी आंत। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में क्या नहीं होता है? बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ी आंत। क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं बड़ी आंत। ये तो हमारी हो गई बड़ी आंत। अब बड़ी आंत जहाँ छोटी आंत से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीकम। बड़ी आंत हमारी जहाँ छोटी आंत से जुड़ी होती है, यानी बड़ी आंत का जो ये पोर्शन है जहाँ छोटी आंत से जुड़ी है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सीकम। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीकम। अब ये सीकम जो होता है, जब हमारा भोजन पूर्ण रूप से पाचन होकर जाता है तो उसमें जो जूस होते हैं वह तो हमारी छोटी आंत ही एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो पानी होता है वह कौन सोखता है? पानी सोखने का काम हमारा बड़ी आंत करती है। हमारे शरीर में पानी सोखने का काम कौन करती है? तो हमारे शरीर में पानी सोखने का काम हमारी बड़ी आंत करती है। तो बड़ी आंत को कोलोन भी कहते हैं। बड़ी आंत को और क्या कहते हैं? बड़ी आंत को कोलोन भी कहते हैं। इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम कोलोन कह सकते हैं। बड़ी आंत को और क्या कहते हैं? बड़ी आंत को और क्या कहते हैं? बड़ी आंत को कोलोन कहते हैं। बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ आपस में ज्वाइंट होती है, वो जो गोला सा भाग होता है जहाँ ज्वाइंट होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सीकम कहते हैं। सीकम में क्या होता है कि जब इसमें भोजन जाता है तो इसमें जो भारी पदार्थ होते हैं, इसमें क्या होते हैं? इसमें जो भारी पदार्थ होते हैं सीकम में बैठ जाते हैं। यानी जो भारी पदार्थ होते हैं वह कहाँ बैठ जाते हैं? तो वह सीकम में बैठ जाते हैं।
तो सीकम के पास ही एक वो पाया जाता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। सीकम के पास क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का क्या काम होता था कि पहले कोई घास भूसा खा लिया, यानी घास खा ली, इस तरह से कोई चीज़ें खा लिया तो उसको पचाने का काम कौन करता है? गलाने का काम हमारा अपेंडिक्स करता था। लेकिन हमने बहुत दिन से, बहुत काफ़ी लंबे समय से कोई घास भूसा खाता नहीं, धीरे धीरे इसका उपयोग क्या हुआ, बहुत कम हो गया। जब किसी चीज़ का उपयोग बहुत कम हो जाता है तो वह हमारे शरीर में जो है निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? वह हमारे शरीर में निष्क्रिय हो जाता है, यानी उतने अच्छे से काम नहीं करता है। तो जब हम किसी चीज़ से काम नहीं लेते हैं, यानी अब हम अपेंडिक्स के काम नहीं लेते हैं, अपेंडिक्स से क्या करते हैं? अपेंडिक्स से काम नहीं लेते हैं। लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो अब जो पदार्थ हैं, यानी जो इस तरीके से घास भूसा टाइप ऐसे कोई पदार्थ हम खा लिए, निगल लिए, और वो जाके वहाँ क्या, हम कहाँ बैठ गया? सीकम में बैठ गया। सीकम में क्या हुआ? सीकम में बैठ गया। अपेंडिक्स अब काम तो करता नहीं है, वह पचाने का काम नहीं करता है, तो यहीं जाके वो क्या कर देता है? घाव कर देता है। वह क्या करता है? सड़ने लगता है। सड़ने से वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ घाव हो जाता है। तो बाद में यही घाव जब धीरे धीरे घाव बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि यही पक जाता है। पकने के बाद अपेंडिक्स सबके शरीर में पाया जाता है। अपेंडिक्स जो है सबके शरीर में पाया जाता है। लेकिन जब अपेंडिक्स जो है यहाँ घास भूसा जाके सड़ता है और घाव बना देता है तो यही पक जाता है, तो क्या होता है? जिसको तब यह बहुत दर्द करने लगता है। क्या करने लगता है? यह बहुत दर्द करने लगता है। तब आप जब ऑपरेशन कराते हैं तो यहीं बेल्ट के पास जो है डॉक्टर एक चीड़े लगाता है और बड़ी आंत के इसको ही निकाल लेता है। सीकम को निकाल कर अपेंडिक्स को काट कर जो है अलग कर देता है। क्या कर देता है? अपेंडिक्स को काट कर अलग कर देता है। अब जब डॉक्टर काट के अलग कर देता है तब भी हमें बहुत परेशानी ही होती है, क्योंकि यह क्या हो गया है? यह एक अवशेषी अंग हो गया है। अपेंडिक्स हमारा क्या हो गया है? अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग हो गया है, यानी हमारे शरीर में कोई ऐसा अंग है जिसे हम काम लेना छोड़ दिए हैं। अब हमारा रोम है, बाल है, बाल हमारा क्या है? अवशेषी अंग है। बाल भी शरीर का क्या है? बाल भी शरीर का अवशेषी अंग है। उसी प्रकार अपेंडिक्स भी हमारा क्या है? तो अपेंडिक्स भी हमारा अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स भी हमारा अवशेषी अंग है। अब जो बड़ी आंत होती है इसको भी कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। बड़ी आंत को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? तो बड़ी आंत का जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, बड़ी आंत का जो यह पार्ट होता है, यह क्या कहलाता है? ये वाला पार्ट, बड़ी आंत का यह वाला पार्ट जो है एसेंडी क्लोन कहलाता है। बड़ी आंत का यह वाला पार्ट क्या कहलाता है? बड़ी आंत का यह वाला पार्ट एसेंडी क्लोन कहलाता है। और ऊपर का पार्ट जो ए वाला पार्ट है यह हमारा क्या कहलाता है? तो बड़ी आंत का यह वाला पार्ट हमारा जो है थर्बर्ट्स कोल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह वाला पार्ट हमारा थर्बर्ट्स क्लोन कहलाता है। और उसके बाद अब ये तो हमारा पहले बड़ी आंत ऊपर की तरफ गई, फिर जो है लेफ्ट गई, फिर नीचे कहते हैं, इसे कहते हैं डिसेंडी क्लोन। इसे डिसेंडी क्लोन। उसके बाद यहां ये जो मलाशय है ये क्या है हमारा? ये मलाशय है। यहाँ जो भोजन का अवशेष पदार्थ होता है वह आके यहाँ जमा होता है। फिर हमारी आंत यहाँ बैंड हुई है। यहाँ क्या हुई है? यहाँ हमारी आंत सेगमोइड क्लोन। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेगमोइड क्लोन कहते हैं एसेंडी क्लोन।
एसेंडी क्लोन। ये तो हमारा हो गया था। ये हमारा क्या हुआ था? थर्सबर्ड क्लोन। ये हमारा क्या हुआ था? ये हमारा थर्सबर्ड क्लोन। ये हमारा क्या हुआ था? ये हमारा थर्सबर्ड क्लोन हुआ था। ये तो हमारे हो गए बड़ी आंत के अलग अलग पार्ट। ये क्या हो गया हमारे? यह हो गए हमारे बड़ी आंत के अलग अलग पार्ट। अब हम आगे पढ़ते हैं कि बड़ी आंत का ये जो छोटी आंत से जुड़ता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सीकम कहते हैं। सीकम के पास ही क्या पाया जाता है? सीकम के पास ही हमारा अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स अब हमारे शरीर में कैसा अंग बन चुका है? अपेंडिक्स अब हमारे शरीर में अवशेषी अंग बन चुका है। बाल भी हमारे शरीर में, ये जो रोम में पाए जाते हैं, अभी हमारे शरीर में कैसे हैं? ये भी हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। ये भी हमारे शरीर के कैसे अंग हैं? तो ये भी हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। उसके पहले हम लोगों के शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल पाया जाता था। पहले क्या होता था? हम लोगों के शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल पाया जाता था, लेकिन अब उतना बाल नहीं पाया जाता है, क्योंकि जिस चीज़ का हम उपयोग धीरे धीरे कम कर देते हैं, यानी जिस चीज़ का उपयोग हम धीरे धीरे कम कर देते हैं, वह क्या होता है? हमारे शरीर से खत्म होने लगता है। हमारे शरीर से क्या होने लगता है? विलुप्त होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो पानी सोखने का काम कौन करती है? तो पानी सोखने का काम हमारी बड़ी आंत करती है। तो अनपचा भोजन जो होता है, अनपचा भोजन हमारा कहाँ जाके एकत्रित होता है? अनपचा भोजन हमारा रेक्टम में जाके एकत्रित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? गुदा के द्वारा वह बाहर निकल दिया जाता है। क्या किया जाता है? गुदा के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। अब जैसे जो अनपचा भोजन है, जो हमारे शरीर में कैसा भोजन है? जो हमारे शरीर में अनपचा भोजन है, वह जब हमारे शरीर में रहेगा तो उसमें से तो तमाम प्रकार की गैसें निकलेंगी। अलग अलग प्रकार की क्या होगी? गैस जो है निकलेगी। अब उसमें जो अनपचा भोजन होता है उसमें एक अमोनिया गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस निकलती है। हमारे पेशाब में भी सबसे पहले क्या पाया जाता है? पहले हमारे पेशाब में भी यूरिया पाया जाता है, लेकिन इसलिए यदि हम पेशाब को क्या करना होता है? हमारे शरीर से 3 से 4 घंटे में ही उसे बाहर निकालना होता है। क्या करना होता है? 3 से 4 घंटे में ही उसे बाहर निकालना होता है, क्योंकि हमारे शरीर को आता है कि तो इसको बहुत जल्द से जल्द जो है बाहर निकालें। नहीं कि क्या होता है कि पेशाब में हमारे पाई जाती है यूरिया, लेकिन कुछ समय बाद यह किस में बदल जाती है? तो यह अमोनिया में बदल जाती है। कुछ समय बाद यह किस में बदल जाती है? तो यह अमोनिया में बदल जाती है। पेशाब में पहले क्या रहता है? पेशाब में पहले रहता है जैसे ये हमारा पेशाब हो गया। इसमें पहले क्या रहेगा? इसमें पहले रहेगा यूरिया, लेकिन 3 से 4 घंटे बाद यह किस में बदल जाता है? 3 से 4 घंटे बाद यह अमोनिया में बदल जाता है। तीन से 4 घंटे बाद यह किस में बदल जाता है? 3 से 4 घंटे बाद यह अमोनिया में बदल जाता है। इसीलिए देखते होंगे स्टेशन या सरकारी दफ्तर पे दीवार ढहा देते हैं। क्या करते हैं? दीवार ही ढहा देते हैं। तो जब हमारा भोजन जाके कहाँ जमा होता है? तो हमारा भोजन जाके रेक्टम में जमा होता है। यदि हम रेक्टम में जमा हुआ अनपचा भोजन को ज़्यादा देर तक रोक के रखेंगे, यानी वह हमारे शरीर से बाहर गुदा के माध्यम से नहीं निकला, तो उसमें क्या होता है कि वह वहाँ सड़न पैदा करने लगता है, जिससे हमें क्या होती है? पाइल्स होने लगती है। यानी गुदा के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? गुदा के जस्ट ऊपर हमारा रेक्टम पाया जाता है। गुदा के ऊपर हमारा क्या पाया जाता है? तो रेक्टम पाया जाता है। रेक्टम में क्या होता है? जब यहाँ भोजन जाके सड़ने लगता है तो इसकी दीवारें भी जो है क्या होने लगती हैं? सड़ने लगती हैं। यानी रेक्टम भी क्या होता है? सड़ने लगता है, जिससे हमें पाइल्स नामक बीमारी होती है, जिसे हम बवासीर कहते हैं। क्या होती है? पाइल्स हो जाती है। ये हमारे खान पीन की दिनचर्या पर निर्भर करता है। यानी हम टाइम से भोजन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हर चीज़ अगर नियमित टाइम से करें तो यह नहीं होगा, लेकिन जब उल्टा सीधा करेंगे तो यह होगा। अब बहुत ज़्यादा हुमच कर खा लिए, बहुत ज़्यादा क्या किए? हुमच कर खा लिए, और जो है
अनपचा भोजन हमारे शरीर से बाहर टाइम से नहीं निकला तो वो क्या करने लगता है, वह जाके रेक्टम को ही डिस्टर्ब करने लगता है। जब रेक्टम में जाके वह सड़ने लगता है तो यहाँ घाव बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पाइल्स कहते हैं। तो यूरिन को ज़्यादा देर तक रोकेंगे तो हमारा यूरेथ्रा खराब होगा। यूरिन को ज़्यादा देर तक रोक लेंगे तो हमारा क्या खराब होगा, तो यूरिन को ज़्यादा देर तक रोकने पर हमारा यूरेथ्रा खराब होगा। और अगर हम जो है अनपचा भोजन को ज़्यादा देर तक रोकेंगे तो हमारा क्या खराब होगा, तो अनपचा भोजन को ज़्यादा देर तक रोकेंगे तो हमारा जो है रेक्टम खराब होगा। अगर यूरिन को रोक रहे हैं, भोजन रोकने पर क्या खराब हो रहा है, तो रेक्टम खराब हो रहा है। लेकिन यूरिन को ज़्यादा देर तक रोकने पर हमारा क्या खराब होगा, यूरिन को ज़्यादा देर तक रोकने पर हमारा जो है यूरेथ्रा खराब होगा। क्या खराब होगा, यूरेथ्रा खराब होगा। ये तो हो गया हमारा बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में कौन कौन से जगह क्या क्या पाया जाता है और कौन कौन से जो है चीज़ को ज़्यादा उकरने पर हमारी परेशानियां होती हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारा जो अनपचा भोजन होता है उसे जब हम गुदा के माध्यम से बाहर निकालते हैं तो उसमें थोड़ा पीलापन पाया जाता है। उसमें क्या होता है, थोड़ा पीलापन पाया जाता है। वह पीलापन क्यों पाया जाता है, वह पीलापन पिलरवीन के कारण पाया जाता है। वह पीलापन किसके कारण पाया जाता है, वह पीलापन पिलरवीन के कारण पाया जाता है। तो पिलरवीन हमारा कौन सा अंग बनाता है, पिलरवीन हमारे शरीर में जो है लीवर बनाता है। पिलरवीन बनाने का काम हमारे शरीर में कौन करता है, पिलरवीन बनाने का काम हमारे शरीर में लीवर करता है। यही पिलरवीन यदि ज़्यादा बनने लगा, यही पिलरवीन क्या होता है, जब ज़्यादा बनने लगता है तो हमारे शरीर में जो है कभी कभी क्या होता है, लीवर पगला जाता है। कभी कभी क्या होता है, लीवर पगला जाता है। जब लीवर पगला जाता है क्या करता है, भर कटोरा जो है पिलरवीन बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है, भर कटोरा जो है पिलरवीन बनाने लगता है। तो जब पिलरवीन ज़्यादा होगा तभी भोजन हमारा क्या होगा, अच्छे से पचेगा नहीं। अच्छे से क्या नहीं भोजन नहीं पचेगा। अब पिलरवीन जो है वह क्या करता है, शरीर को ही पीला करने लगता है। पिलरवीन क्या करने लगता है, शरीर को ही पीला करने लगता है, जिससे जो है हमारे शरीर में हमारे शरीर क्या होने लगती है, हमारी शरीर पीला होने लगती है। तो जिसे हम गांव में क्या कहते हैं, गांव में कहते हैं इसे पीलिया हो गया है। गांव में इसे क्या कहते हैं, गांव में कहते हैं इसे पीलिया होने लगता है। यानी पीलिया क्यों होता है, पीलिया हमारा जब पिलरवीन ज़्यादा होने लगता है तो हमारे शरीर में पीलिया होने लगता है। और जो है पेशाब का पीला रंग क्यों होता है, पेशाब का पीला रंग क्यों होता है, पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यानी पेशाब जो हमारी होती है वह पीला रंग क्यों होती है, तो पेशाब जो हमारी होती है वह पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होती है। किसके कारण होती है, यूरोक्रोम के कारण। पेशाब पीला क्यों होती है, पेशाब पीला हमारी यूरोक्रोम के कारण। और जो हमारा मल होता है, यानी जो भोजन का अवशेष पदार्थ होता है जिसे हम शरीर से बाहर निकालते हैं गुदा के माध्यम से, वह पिलरवीन के कारण। किसके कारण पिलरवीन के कारण वह पीला होता है। ये तो हो गया हमारा बड़ी आंत। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी बड़ी आंत। अच्छा, पीलिए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पीलिए को अंग्रेजी में जॉन्डी कहते हैं। पीलिए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पीलिए को अंग्रेजी में जॉन्डी कहते हैं। पीलिया, इस लीवर पगला के जो है ज़्यादा कर देता है तो हमारे शरीर में क्या होने लगती है, पीलिया होने लगती है। पीलिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पीलिया को अंग्रेजी में जॉन्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉन्डी कहते हैं।
पीलिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? GND कहते हैं। ये तो हमारी हो गई, क्या हो गई? यह हमारी हो गई जो है बड़ी आंत। यह क्या हो गई? हमारी हो गई बड़ी आंत। अब भोजन का पाचन हमारा कहाँ होता है? भोजन का हमारा पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। हर चीज, हर जूस को बना के कौन सोख लिया? हर जूस को बना के हमारी छोटी आंत सोख चुकी है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट का स्वाद कैसा होता है। क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का स्वाद कैसा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का स्वाद जानते रहिए मीठा होता है। और सबसे मीठा जो है क्या है? जो हमारे सबसे मीठा हमारा फ्रुक्टोज है। क्या है? फ्रुक्टोज है। उसके बाद शर्करा यानी शक्कर। सबसे मीठा हमारा क्या होता है? सबसे मीठा हमारा फ्रुक्टोज होता है। यह किस में पाया जाता है? यह फल में पाया जाता है। उसके बाद जो है हमारा शक्कर होता है। क्या होता है? शक्कर होता है। इसे हम शर्करा, सुक्रोज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सुक्रोज। सबसे मीठा जो है फ्रुक्टोज होता है, जो किस में पाया जाता है? जो है फल में पाया जाता है। लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद हमारा सुक्रोज होता है, जो इसको हम क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं, शक्कर। सुक्रोज होता है। ये तो हो गई हमारी बड़ी आंत। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई बड़ी आंत। हम आगे अब क्या पढ़ेंगे? हम आगे पढ़ेंगे श्वसन। आगे हमें क्या पढ़ना है? तो आगे हम पढ़ेंगे श्वसन, यानी हमारे शरीर में श्वसन कैसे होता है। हमारे शरीर में श्वसन कैसे होता है? हमारे शरीर में श्वसन करने का काम कौन सा अंग करता है? तुम्हारे शरीर में श्वसन करने का काम फेफड़ा करता है। कौन सा करता है? फेफड़ा करता है। नाक नहीं करता है यार। नाक से तो हम, यदि नाक को बंद कर ले तो हम पूरा साल जो है मुख से हवा ले सकते हैं। यदि नाक को बंद कर दिया जाए तो फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं। केवल ये नाक एक रास्ता है श्वसन करने का। क्या है? नाक एक रास्ता है। लेकिन हमारे शरीर में श्वसन कौन करता है? हमारे शरीर में श्वसन का काम कौन सा अंग करता है? वह जो है फेफड़ा करता है। हम क्या इसके आगे क्या पढ़ेंगे? इसके आगे पढ़ेंगे हम श्वसन। क्या पढ़ेंगे? श्वसन। क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है श्वसन। श्वसन में क्या होता है? हवा को अंदर लिया जाता है, यानी ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? तो ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है। श्वसन में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, फिर उसे ब्लड के साथ आदि ब्लड श्वसन को हम अंदर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ब्लड के साथ अंदर ले जाके अन्य हिस्सों में जो है ब्लड के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों में जो है श्वसन पहुंचा देते हैं। उसके बाद क्या होता है? वहाँ अनेक प्रकार की क्रिया होती हैं। जैसे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया ही हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? एक तो भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद क्या पड़ती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तक ब्लड जो है ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कौन करता है? तो वो हमारा ब्लड करता है। तो आज हम बड़ी आंत पढ़ लिए हैं। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? तो कल हम पढ़ेंगे श्वसन। कल हमें क्या पढ़ना है? कल हमें पढ़ना है श्वसन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।